गुड मॉर्निंग। चलो 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 चलो, ब्रेकफास्ट टाइम। एक मिनट, आराम से आराम से और आराम से आराम से। चलो ब्रेकफास्ट खा लो। नहीं देव जी, मुझे नहीं खाना। कल रात से कुछ नहीं खाया, फिर खाना तो पड़ेगा ना। मेरा बिल्कुल मन नहीं है देव जी। अरे मन का इसके साथ कुछ लेने देने नहीं है। अच्छा, जितनी भूख लगी उतना खा लो, ठीक है? क्योंकि दवाई के लिए तो थोड़ा कुछ खाना पड़ेगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है। अब डॉक्टर ने बोला है ना, खाना पड़ेगा। चल 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 चल। मैं खुद खा लूंगी। नहीं, मैं खुद खिलाऊंगा। चल। विधि को बड़ा पसंद करते थे ना आप डैड? बहुत बड़े फैन थे ना आप विधि के, उसे अपना परिवार मानते थे। पता है डैड, आपके चले जाने के बाद मैं आपकी विधि बिटिया का बहुत ख्याल रख रहा हूं। उसे हर परेशानी से, हर तकलीफ से दूर रख रहा हूं मैं। पता है, वो विधि का हस्बैंड है ना, देव रायचंद, नरक बना के रखी विधि की जिंदगी उसने। बेचारी के पंख बांध दिए थे घर की बहू बनाकर, और जब उसने उड़ने की कोशिश की तो बेचारी के पंख काट दिए, प्रेग्नेंट करके। ऐसा कैसे होने दे सकता था मैं डैड? अरे ये कोई उम्र थी विधि की मां बनने की? इतनी टैलेंटेड लड़की को ऐसी किस्मत के भरोसे कैसे छोड़ सकता था मैं डैड? सबक सिखाया मैंने डैड। मिस्टर देव रायचंद, हम आपके बच्चे को बचा नहीं पाए। और अब विधि को मैं एक नई जिंदगी दूंगा। इस देव रायचंद के चुंगल से आजाद करके एक नई सुबह दूंगा। हेलो, कल सुबह पता ना क्या करना है तुम्हें? विधि की सुबह मेरे भिजवाए हुए फ्लावर्स के साथ होनी चाहिए, और उस पर लिखना गेट वेल सून फ्रॉम जयशा। That's my girl. ये हुई ना बात? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस से बुक आया है, जय ने विधि के लिए फ्लावर्स भेजे हैं। ताई जी देखो ना, ये डॉल कितनी क्यूट है। ताई जी मुझे वो वाली स्टोरी सुनाओ ना जो आप मुझे पहले सुनाते थे। ताई जी सुनाओ ना। सिमी बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया और आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। चलो नीचे चल के ब्रेकफास्ट कर लो। मम्मा मैंने दूध पी लिया था, मुझे भूख नहीं है, मुझे ताई जी के साथ बैठना है। सिमी, ताई जी को आराम करने दो, हम नीचे जाके बात करेंगे। डॉल रख। अब जरा बेबी से थोड़ी बातें कर लो। बेबी, मेरी आवाज सुनी दे रही है? मैं क्या कह रहा था? हम क्या कर रहे हैं? याद है आपने मुझे वो ऐप में दिखाया था कि हमारा बेबी इस वक्त एक छोटी सी ग्रेप्स की साइज का, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। याद है तुम्हें जब हम तुम्हारी पहली सोनोग्राफी के लिए गए थे तो हमने क्या देखा था पहले? हमारे बच्चे की धड़कन। दिल की धड़कन। तो जो बात दिल से निकलेगी वो कहाँ जाएगी? दिल तक। मम्मी जी, जो हुआ उस बात का हम सबको बहुत दुख है,
लेकिन मम्मी जी ऐसे वक्त में हमें एक परिवार होने के नाते भाई साहब और विधि के साथ खड़े होना होगा, उनका दुख बांटना होगा, उन्हें संभालना होगा। और मम्मी जी, उन्हें संभालने से पहले हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है। रिया, मैं अपने आप को संभालने का नाटक तो कर लूंगी, लेकिन देव को कैसे संभालूंगी? कैसे कहूं मैं उसे कि जो हुआ उसे भूल जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा? कैसे कहूं उसे कि ठीक हो जाए? देव जी, ये डॉल को देखो ना, कितनी क्यूट है। हमारी बेटी होगी ना तो हम उसे ऐसी क्यूट क्यूट ड्रेसेस पहनाएंगे, ऐसे उसके क्यूट क्यूट बाल बनाएंगे। ओके? पता है देव, आज वो आरके ज्वेलर्स का फोन आया था, राकेश जी का। वो कह रहे थे कि उनकी दुकान में ना कुछ डायमंड्स के नए सेट आए, तो मैंने कहा मेरी बहू का टेस्ट तो बेस्ट है, तो हम चले बेटा सेट्स लेने। वाह, डायमंड सेट! बिल्कुल मम्मी जी, मैं और विधि जरूर चलेंगे, है ना विधि? आराम से, आराम से। हमारा बच्चा। बहुत बहुत आशीर्वाद तुझे है, माँ मिलापनी करेगी, तू और तेरा बच्चा स्वस्थ रहे। ये क्या कर दिया, क्या कर दिया मेरे विधु के साथ? कैसे जिएगी वो इतने बड़े दुख के साथ? मिस्टर देव, आप पापा बनने वाले हो। कांग्रेट। मेरी लाइफ की किताब में सबसे बड़ा चैप्टर तब हुआ जब तुम मेरी लाइफ में आई, लेकिन अब ये हुआ क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ तुम और मैं नहीं है, हम हैं।
माँ के लिए उसका बच्चा खोना कितनी बड़ी बात होती है। विधि भाभी पे क्या बीत रही होगी। तबीयत कैसी है विधि? जय ने बुके भेजा है। कुछ चाहिए? मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। अरे विमला आंटी नमस्ते, अंदर आइए ना। विधु, विधु कैसी है? हाँ देव जी का। मैं आऊं तुम्हारे लिए फ्रेश फ्रूट्स लाया हूं और ये जूस। देव जी दीजिए, मैं खिला विनोद दूं। जी आप बैठिए ना, मैं खिलाता हूँ ना। आप बैठिए 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 ना प्लीज, आइए। खत्म करना, चलो चलो। विमला जी, ऐसी हालत में हमको विधि का सहारा बनना है। आप ऐसे रोएंगी तो कैसे चलेगा, वो टूट जाएगी। प्लीज विमला जी रोइए मत, प्लीज प्लीज। देव जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन ये 4 खिलौने आपके कमरे में क्या कर रहे हैं? ये सब विधि को और दुखी कर देगा। ना चाहते हुए भी उसे बार बार उस बच्चे की याद आएगी जो कभी इस दुनिया में आ ही नहीं सका। देव जी, ये वक्त में ना बहुत कमाल की चीज होती है। कभी हाथ से पानी की तरह फिसल जाती है और कभी चट्टान की तरह हमें बांध देती है। आपको अपने फैसले से इस चट्टान को तोड़ना होगा, और आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप इन चीजों को अपने कमरे से बाहर निकाल दें। अरे कभी कभी हमें दिल को कड़ा करके फैसले लेने पड़ते हैं। हमेशा दयालु बनके सही फैसले नहीं ले सकते, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप सही फैसला लेंगे। दयालु होने में और सही होने में बहुत फर्क होता है। माँ, माँ आप देव जी से कुछ नहीं कहेंगी। उन्होंने वो सारी चीजें मेरे कहने पर रखी है वहां पर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हर मौके पर इन्हें ही क्यों समझाया जाता है। दिन रात मेरा ख्याल रखने वाला इंसान आज आपकी नजरों में गलत कैसे हो गया? आप मेरी माँ है और मैं माँ बनने वाली थी, इसलिए आपको मेरा दर्द तो दिख गया, लेकिन देव जी का नहीं। क्यों एक माँ को ये हक होता है कि वो अपने बच्चे के लिए रोए, पिता को नहीं? कल से देख रही हूं मैं, देव जी बिना कुछ खाए पिए बस मेरा ख्याल रख रहे।
उनके पास दिल नहीं होता, उन्हें दर्द नहीं होता। माँ, हम सब लोग ये क्यों भूल गए कि अपना बच्चा सिर्फ मैंने नहीं, देव जी ने भी खोया है। क्या आपने एक बार भी उनसे पूछा कि वो कैसे है? अपने हाथों से जो अपने बच्चे के लिए दुनिया सजाई थी, उसे हटा रहे थे वो माँ, ताकि मुझे तकलीफ ना हो। उनका दिल तो देखिए, जो दूसरों के आंसुओं के लिए अपने अंदर तूफान रोके बैठा है। माँ, इस बच्चे को खोने का जितना दर्द मुझे है ना, शायद उससे कहीं ज्यादा देव जी को है। लेकिन मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, इसलिए एक पल भी चैन की सांस नहीं ली इन्होंने। दीदी, मैं ठीक हूँ। चूंकि वो विमला जी एक माँ है, और माँ अक्सर बच्चे का दर्द देख के खुद दर्द में आ जाती, और वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हमें अब बुरी यादें बुलाकर नई शुरुआत करनी चाहिए। हम सही कह रहे हैं देव जी, लेकिन देव जी, मैं चाहती हूँ एक बात आप हमेशा याद रखें, मेरे लिए आप परफेक्ट हैं। ओके। देव जी, देव, विधि, बेटा, ऐसे टाइम पे ज्यादा स्ट्रेस मत ले, तेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। देव जी, पता नहीं बिना निकले। दीदी, देव जी आ जाएंगी, तू आराम कर। सत्यवती जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। विमला जी, विमला जी, प्लीज अपने आप को संभालिए और प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चों ने उनका बच्चा खोया है, और एक माँ बाप के लिए बच्चे खोने पे जो गुजरती है ना, बस ये दोनों उसी से गुजर रहे हैं। और अगर ये परेशानी इनकी जिंदगी में पहाड़ बनकर रह गए ना, वो दोनों बच्चे बिखर जाएंगे। मनचाही औरत को काबू में कैसे करे? कम इन। सर ये विधि मैम का सामान है जो ऑफिस में रह गया था, इसलिए लेके आ गई, और उनका फोन भी इसी के अंदर है। मैं कहीं रख दूं? इसे मैं विधि तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू। कौन है? साक्षी, देव रायचंद यहां पर है। जाओ, कमरे में जाओ तुम। मिस्टर देव रायचंद, प्लीज प्लीज कम, आइए। क्या बात है? कोई खास बात, कोई खास काम? मैन टू मैन टॉक?
जितना भी सीधा बनने का नाटक करो, मैं तुम्हारी हकीकत जानता हूं। ये जो तुम अननेसेसरीली विधि को अपने करीब लाने की कोशिश करते हो ना, और बहाने ढूंढते हो ताकि उसे बार बार बुला सको, ये करना बंद कर दो। मैं तुम्हें वार्निंग देने आया हूं, मेरी बीवी से दूर रहो।